हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है मैथ क्लास में। आज हम जो है वर्ग यानी स्क्वायर जो चल रहा था उसका जो अगला पार्ट होगा उसको लेके हम आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को हमने लाया है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। बोलता है यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसको आप ऐसा जो क्वेश्चन एग्जाम में है परसेंटेज पर आधारित, तो आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए वर्ग जो है, ठीक है, वर्ग है और इसके भुजा को कितना बढ़ाना है, 10%। ठीक है, तो 10% जब बढ़ाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। डायरेक्ट आप इसका प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। देखिए 2x मतलब ये जितना वृद्धि हो रहा है वही है, 2 गुना 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100। ये कट गया, ये हो गया 20 और 21% का वृद्धि होगा। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। और ये देखिए ये इसी का रूप है x प्लस वाई और x गुना y बटा 100। चूँकि यहाँ भुजा का प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक भुजा जो बराबर होता है, इसी कारण उसको x बराबर y भी ले लिए और इसको लगा दिए। ठीक है, आप इस पर भी 10 रखिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगर इसको डिटेल से भी देखिए तो डिटेल से कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या बोलता है कि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 100 मीटर है, इसके बीच में 10 मीटर चौड़ा 2 सड़क हैं जो ठीक बीच में एक दूसरे पर लंबवत है। इस रास्ते पर 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना आएगा, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले इसका फिगर ड्रॉ कीजिए और फिगर से ही इसका आंसर तुरंत निकल जाएगा। देखिए पहली बात तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक वर्ग है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। एक वर्ग है और इसके ठीक बीचों बीच जो है ना 2 सड़क गया हुआ है, 2 सड़क गया हुआ है, ऐसा एक प्रकार का चौराहा गया हुआ है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बीचों बीच सड़क गया हुआ है और यही सड़क का जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है, जिसका खर्चा जो है 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की आता है। तो पूरा सड़क में रोड़ी बिछाना हो तो खर्चा कितना होएगा, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पकड़िए ध्यान से। चलिए देखिए, ठीक है, यानी इस जो रोड है इस पर हमको 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्चा आता है। तो पूरा ये सड़क का खर्चा कितना आएगा, जो सड़क दिया गया है लंबवत एक दूसरे पर, उसका खर्चा कितना आएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या करना है कि एक वर्गाकार खेत का भुजा कितना है, 100 है, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए 100 है, ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, और 10 मीटर चौड़ा रास्ता गया है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 10 मीटर चौड़ा रास्ता गया है तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी यहाँ 10 हो जाएगा। अगर इसको आप यहाँ 10 मानिए ऐसे, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ से भी 10। ठीक है, तो हमको देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये रास्ता को पकड़िए, ये रास्ता गया, ये जब रास्ता गया तो एक प्रकार का देखिए लंबाई है, लंबाई हमारा 100 हो जाएगा, चौड़ाई हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 है यहाँ चौड़ैया, तो इसका जो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाएगा, L गुना B हो जाएगा। समझिए ध्यान से। फिर आप इस रोड पर आइएगा, इस रोड पर, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का ये क्या है, ये प्रकार का ये भी एक आयत बन रहा है जिसका लंबैया इतना 100 है और चौड़ैया कितना है, चौड़ैया है 10। तो प्लस ये भी जुटेगा L इंटू B। ठीक है, लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि आप जब इसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे और हम जब इसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो ये बीच का जो चौराहा है ये 2 बार काउंट हो गया है। तो जब 2 बार काउंट हो गया है तो इसको एक बार हमको घटाना पड़ेगा। तो ये देखिए बीच में जो चौराहा बन रहा है एक प्रकार का पूर्ण वर्ग बन रहा है, यानी और इसका चौड़ाई दिया है प्रत्येक का 10। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा क्षेत्रफल सड़क का। और चूंकि इसका खर्चा 1 रुपया प्रति मीटर वर्ग स्क्वायर है तो इसको 1 से गुना कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर एक बार में आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले इस सड़क का क्षेत्रफल निकाल दिए और बीच वाले का काउंटिंग 2 बार हुआ है उसको घटा दिए और उसको 1 रुपया से गुना कर दिए, हमारा आंसर। अब देखिए एल हमारा क्या देगा,
100 देगा, बी हमारा कितना देगा तो 10 देगा, प्लस एल कितना देगा तो ये भी 100 देगा, और बी 10 देगा और 10 का था तो ये 100 देगा। ठीक है, गुना 1 कर देंगे। देखिए कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया 1000 प्लस 1000 और माइनस 100, 2000 में 100 गया तो 1900 बचेगा, और गुना यहाँ 1 भी था। तो ये गुना 1 जब हम करेंगे ये हमारा रुपया दिखाएगा, यानी हमको जो खर्चा आएगा वो सीधा सीधी 1900 रुपया खर्चा आएगा। अगर हमको यहाँ रोड़ी बिछाना है, यानी इसको प्लस्तर करना है या रोड़ी बिछाना है, तो हमारा खर्चा कितना आएगा, 1900 रुपया का खर्चा होगा। और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, है ना, सवाल बहुत बढ़िया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा और इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, बस फिगर बन जाएगा, क्वेश्चन हमारा आसान से सॉल्व हो जाएगा। देखिए बोलता है कि 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक घास का मैदान है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा क्या एक घास का मैदान है। तो सबसे पहले देखिए 50 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा है, इसका मतलब जो फिगर हमारा है वह एक प्रकार का क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार का वर्ग है, एक प्रकार का वर्ग है। ठीक है, देखिए फिगर को समझिए बढ़िया से, एक प्रकार का ये वर्ग है। ठीक है, चलिए जो कितना है 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। क्लियर है, चलिए कर दें इतना, इसको आप ऐसे लिखिए, सीधे इसको 50 बनाइए और ये भी 50 है। बोलता है इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसके चारों ओर ये रास्ता है, देखिए ध्यान से, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर। ठीक है, ये कितना है 5 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 है, और ये भी यहाँ तक 5 है, और ये 5 है, और ये रास्ता है। ये रास्ते का आपको क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा और इसमें पत्थर लगाना है। देखिए ये रास्ता हो गया, चलिए ठीक है। तो जब देखिए 5 मीटर चौड़ा रास्ता इधर छूटा, 5 मीटर इधर हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया वो टोटल 60 का हो गया। 50 यहाँ से यहाँ तक का था, 5 यहाँ बढ़ा, 5 यहाँ बढ़ा, तो ये 60 हो गया। उसी तरह ये भी हो जाएगा कितना 60। ठीक है, 60 हो गया। तो देखिए क्या करना है आपको, पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, आप बड़ा वाला जो वर्ग है, बड़ा वाला वर्ग ये हो गया, इसमें आप छोटा वाला वर्ग को घटा दीजिएगा तो हमारा रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा, रास्ता निकल जाएगा। तो क्या करना है, सीधा 60 गुना 60, क्योंकि ये वर्ग है। ठीक है, अब माइनस क्या कीजिएगा 50 गुना 50, 50 गुना 50 कर दीजिए, लेकिन शॉर्ट में बनेगा, ये हो जाएगा कितना 3600, अब माइनस कितना 2500, रिजल्ट हमारा आया 1100 का। ये रास्ते का क्षेत्रफल हुआ, क्योंकि मीटर है तो मीटर स्क्वायर में इसको रखने दीजिए। ये क्या निकला, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकला, रास्ते का क्षेत्रफल। अब इस पर पत्थर लगाना है, यानी इस जो रास्ता है इस पर पत्थर लगाना है, जिसका जो है ना, यदि पत्थर की लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों 50 सेंटीमीटर है, यानी जो टाइल्स है या पत्थर है वो 50 सेंटीमीटर का, लंबाई चौड़ैया का 50 सेंटीमीटर है, यानी ये प्रकार का वर्ग है। तो वर्ग इसका जो क्षेत्रफल होगा किसका, ये जो पत्थर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पत्थर का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए ये 50 सेंटीमीटर है, इसको 100 से भागा दे देंगे और 50 गुना 50 फिर 100 से भागा दे देंगे, तो ये हमारा जो है मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। अब इसमें पत्थरों की संख्या निकालना है, पत्थरों की संख्या, कितना पत्थर लगेगा। तो जो रास्ता का जो क्षेत्रफल था 1100 मीटर स्क्वायर, उसको इससे भाग दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा, देखिए ये इसको आप काट दीजिए, ये हो जाएगा कितना, इसको काटिएगा तो हो जाएगा हाफ, इसको भी काटिएगा तो हो जाएगा हाफ। ठीक है, और 1100 गुना हो जाएगा 4, यानी टोटल जो है 4400 पत्थर इस रास्ते में घुसेगा, जिसका कि लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है 50 सेंटीमीटर का है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को बना लेंगे अपने आसान से, और ये एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, जितना भी बताएं समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए
दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो दें वो आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। आज भर के लिए इतना ही, कल हम फिर नया एक वीडियो लेके आएंगे। अब जो क्वेश्चन होगा ये था, ये जितना भी क्वेश्चन था ये सारा बेसिक क्वेश्चन था और इस मोटा मोटी क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन था। अब जो सवाल पूछा जाता है, पूछेगा ये सब भी पूछा जाता है, लेकिन अब जो नया ट्रिक चल रहा है उस पर जो सवाल आता है उसको देखेंगे। इसके बाद हम आयत देखेंगे, देखिएगा तो आयत और वर्ग को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, आयत और सर्किल को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब मिक्सिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मिक्सिंग क्वेश्चन को देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।